जैसा कि अभी धुलिया में लोगों की हत्याएं की गई, केवल धुलिया में नहीं हुआ, जगह जगह भारत में हुआ और हो रहा है। गए कुछ महीनों में इस ढंग की अफवाहों के कारण काफी लोग मारे गए। हमारे बच्चों को भगा कर ले जाएंगे इस डर से जो भी अपरिचित व्यक्ति उनको दिखा उनको उन्होंने पीटा। कुछ समय पुलिस के हस्तक्षेप के कारण, किसी एक आधे दिमाग चलाने वाले व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण लोग बच गए, काफी जगह मारे भी गए। ऐसा क्यों होता है? इसमें अंधविश्वास डायरेक्टली रोल नहीं प्ले करता है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अंधविश्वास एक मानसिकता तैयार करता है जिसके कारण इस ढंग के कृत्य हो सकते हैं। भारतीय समाज मैंने बहुत बचपन से देखा है। मैं अपने जीवन में उम्र के 28-29 साल तक पूरी तरह से एक अंधविश्वासी व्यक्ति था। सभी अंधविश्वास के परिणाम मुझ पर होते थे। उसी वातावरण में मैं पला बड़ा। मैं देहात में रहने वाला व्यक्ति था। हमारे समाज में लोग इतने छोटी छोटी बातों से डरते रहते हैं क्योंकि बचपन से संस्कारों से डर आता है। दुनिया में आमतौर पर जितने धर्म हैं उसमें भगवान कभी डर नहीं पैदा करता है। यानी जैसे क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम धर्म में भगवान कभी किसी का नुकसान नहीं करता है। लेकिन हमारे भारतीय समाज में हमारे भगवान कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी वो हमको शाप देते हैं, कभी वो हमारा नुकसान करते हैं। ये धारणाएं हैं। यानी बचपन से ही ऐसी जो चीजें हैं कि जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं, ऐसे चीजों को डरना ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। यानी मैंने देखा है कि गांव गांव के लोग रात रात भर जागते रहेंगे। किस कारणवश? किसी डर के कारणवश। भाई वो चड्डी बहन पहनकर आने वाले लोग हैं, वो कुछ तो भी चोरी करने के लिए आने वाले हैं। लोग महीनों महीनों तक अपने रात भर जागते रहेंगे, पहरे देते रहेंगे और कहीं कुछ ऐसी घटना नहीं घटती है। और गलती से अगर उस ढंग का कोई ड्रेस पहनकर आता है तो फिर उसको मारपीट की जाती है। या फिर हमारे समाज में एक डर पैदा किया जाता है कि भाई मुस्लिम लोग बहुत बुरे होते हैं, या ऐसा होता है, फलां होता है, तला होता है, ये होता है, वो होता है। और ये जो डर अलग अलग ढंग के, एक तरफ डर दूसरे तरफ द्वेष हमारे दिमाग में डाले जाते हैं। डर की अवस्था में आदमी बहुत ही हाईली सजेस्टिबल होता है। उस वक्त में उसको जो कहा जाता है वो 100% उसको सच लगता है और वो एक्शन अमल में लाता है। अब आम आदमी का डर स्वीकारने की क्षमता बहुत ज्यादा है, इजीली वो डरा जाता है। भारत की अवस्था है, खास कर देहातों में और जो भी आम वातावरण में जो लोग बढ़ते हैं उनके बारे में है। यानी जिनको मैं कहूँगा कि जो आम धार्मिक आदमी है उसके दिमाग में बहुत डर की चीज़ें होती है, डर उसके जीवन का हिस्सा होता है। अब जब ऐसी अफवाहें फैलती हैं तो जैसे ही अफवाहें फैलती है तो ये डर का प्रमाण बहुत बढ़ जाता है। उसको बहुत असुरक्षा महसूस होती है। हर व्यक्ति को असुरक्षा महसूस होती है। अब ये अफवाहों के कारण, ये अफवाहें हमेशा बार बार फैलती थी हमारे देश में, गांव गांव में फैलती थी। कभी इसका, कभी भूत का, कभी कोई का, कोई किसी भगवान का। कोकण में तो अलग अलग भगवान के भी डर होते हैं। तो इस ढंग के डर के कारण लोग फिर वहां नहीं जाएंगे, रात भर जागते रहेंगे, शाम 6-7 बजे के बाद में घर के बाहर नहीं गिरेंगे। ऐसा वातावरण मैंने तो बार बार देखा है। इस डर की अवस्था में अगर उनके ये डर को बल मिले और उनकी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए ये डर खत्म करने का अगर कोई पर्याय उनके सामने हो तो वो अमल में लाते हैं। उदाहरण के तौर पर यहां क्या हुआ कि आम लोगों में ये जो हमारा सोशल मीडिया है, फेसबुक से लेकर तो व्हाट्सएप तक, उसके जरिए बच्चे भगाने वाली कोई टोली घूम रही है, ये बार बार फैल रहा है। अब लोगों के दिमाग में है, बच्चों के बारे में तो हर व्यक्ति बहुत टची होता है, जिसको भी बच्चे हैं। जिसको बच्चे नहीं है वो फैमिली में रहता है, किसी को ना किसी को बच्चा होता है। वो उसका चाहे भांजा होता है, भांजी होता है, या फिर कोई चचेरा भाई बहन होता है, या कोई तो भी होता है। तो उसके सामने तो हमेशा बच्चा भगा लेना है, नहीं मेरे नजदीक का कोई तो भी, इस ढंग से चित्र सामने खड़ा होता है। अब हर व्यक्ति के दिमाग में अगर डर है और कोई अपरिचित व्यक्ति उनको मिल जाए और किसी एक व्यक्ति को ऐसा लगा कि भाई ये बच्चा भगाने वाले लोग हैं, और उसने कहा कि ये बच्चा भगाने वाले लोग हैं, तो वहां जो आसपास 10 लोग हो गए, उनमें से बाकी 9 लोग ये विचार नहीं करेंगे कि सही माने में बच्चा भगाने वाले हैं क्या। इनको जांचा जाए, इनको परखा जाए, पकड़कर पुलिस के पास ले जाए।
इन सब बातों के बारे में सोचने की बात ही उनके दिमाग में नहीं आती, क्योंकि इलॉजिकल थिंकिंग हमारे जीवन का हिस्सा है। जैसे ही ये कहता है कि ये बच्चे भगाने वाले लोग हैं, तो ये बाकी के 9 लोग वहां मान लेते हैं कि जब ये कह रहा है तो ये बात सच होनी चाहिए, क्योंकि इसको हम जानते हैं, इसको हम पहचानते हैं, हमारा अमुक है, हमारा तमुक है। जब ये कह रहा है तो इसने जांचा ही होगा। अब इसने जांचा कुछ नहीं, वहम है इसका। बाकी 10 लोग जब बोलना शुरू करते हैं कि ये लोग बच्चा भगाने वाले हैं और उनको पीटना शुरू करते हैं, तो आसपास जमा इकट्ठा हुए जो 100 लोग होते हैं वो मानकर चलते हैं कि 10 लोग इसको मार रहे हैं, इसका मतलब ये बात सही होनी चाहिए, इन्होंने देखा होगा बच्चा भगाते वक्त, इसीलिए इसको मार रहे हैं, और उसको सब पीटना शुरू कर देते हैं और इसमें लोग मारे जाते हैं। ये जो मास डर है, जिसको हम मास का फोबिया कह सकते हैं, ये क्रिएट होना हमारे भारत जैसे देश में बहुत इजीली संभव है, और इस कारण बार बार ऐसे डर निर्माण होते हैं और बार बार ये डर के जरिए इंसानों को मारा जाता है। इसके पीछे का ये कारण है, हम हाईली सजेस्टिबल होते हैं। अच्छा, डर के बाद में जो हम इंसानों को मारते हैं, तो इसके पीछे मारने का उद्देश्य नहीं होता है, तो हमारी अपने आप की सुरक्षा करने का उद्देश्य होता है, हमारे बच्चों की सुरक्षा करने का उद्देश्य होता है। जिन लोगों ने ये हत्याएं की है, वे उन लोगों ने शायद जिंदगी में कभी किसी के ऊपर हाथ भी नहीं उठाया होगा, ऐसे भी लोग उसमें होंगे, लेकिन तब कोई भी ये सोचता नहीं कि भाई इन लोगों ने सही में बच्चा भगाने की कोशिश की है कि नहीं। बाकी लोगों को रोकना चाहिए, उनको पूछना चाहिए, कम से कम पुलिस के पास ले जाना चाहिए। ये सोच ही नहीं बचते, क्योंकि इलॉजिकल थिंकिंग एक तो पहले से हमारे जीवन का हिस्सा है। बाकी जैसे लोग डरे हुए हैं, हम भी डरे हुए हैं, और डर में जो भी सजेशन हम लेते हैं वो फाइनली एकदम स्ट्रांगली लेते हैं। बस दिमाग में आ गया, इसने कह दिया कि ये लोग बच्चा भगाने वाले हैं और ये बच्चा भगा के ले जाएंगे, बस इससे अगर सुरक्षा पानी है तो इन लोगों को पीटना चाहिए, चाहे जरूरत गिरी तो मार डालना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। इस भावना से ऐसे कृत्य, ऐसे एक्शंस होते हैं हमारे समाज में, ये इसके पीछे का सही कारण है। मुझे एक पत्रकार ने पूछा था कि भाई ये जो हत्याएं हो रही हैं बच्चों के कारण, यानी बच्चे भगा ले जाने वाले ये लोग हैं, इस कारण जो हत्याएं हो रही हैं, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है क्या? इसके पीछे कोई अफवाह फैलाने वाली कोई टीम है क्या? मैं ऐसा नहीं मानता। भारत का मानस ही अफवाह फैलाने वाला है। विदाउट रीजनिंग बात को मानो, ये हमारे टोटल बिलीफ सिस्टम में है, तभी तो हम इतनी अंधविश्वासों पर विश्वास रख पाते हैं। तो ये जो बिलीफ सिस्टम में होने के कारण, यानी हर चीज को जांच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए, तर्क के आधार पर उसको जांचना ये हमारा कर्तव्य है, ये बात हमारे दिमाग में न होने के कारण सब अफवाहों को हम डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन अफवाहों का हम पर परिणाम होता है। और उन अफवाहों में से अगर डर पैदा होने वाली अफवाहें होंगे तो नेचुरली हम हाईली सजेस्टिबल बनेंगे और उस अवस्था में हम कोई भी कृत्य कर जाएंगे। सेम हिंदू मुस्लिम दंगों में होता है। हिंदू मुस्लिम दंगों में डर और द्वेष दोनों साथ में काम करते हैं, यानी जो बार बार किसी और जाति और धर्म के बारे में जो द्वेष फैलाया जाता है उसके परिणाम उस वक्त नहीं दिखते हमको, लेकिन बार बार ये जो द्वेष फैलाने का एक षड्यंत्र अमल में लाया जाता है, इस कारण हमारे दिमाग में जो द्वेष पनपता है और उसके साथ में डर तो पहले से ही है। जब भी हमारे दिमाग में डाला जाएगा कि ये लोग हमको काट डालेंगे, मार डालेंगे, जैसा बॉम्बे बॉम्ब स्फोट के बाद में जो कुछ हुआ वो हमने देखा है, जो कुछ हुआ यहाँ बम्बई बहुत नजदीक से देखा है कि जो घर एक दूसरों के साथ में रिलेशन रखते थे, एक धर्म के घर में जो सब्जी बनती थी वो सब्जी का एक हिस्सा दूसरे घर में जाता था, ऐसे घरों के रिलेशन कई सालों से चलते आए थे, ऐसे भी घरों में एक दूसरे को लोगों को काट डाला गया है। ये डर, ये लोग हमको खत्म कर देंगे। उन दिनों में मैं देखता था, कई सोसाइटीज में घूमता था, रात दिन लोग जग रहे हैं, हाथ में कुदल लेकर, फावड़ा लेकर, क्या क्या लेकर, जो मिलेगा लठ लेकर। अरे भाई क्यों रात भर आप जाग रहे हो? हाँ कभी भी वो आएंगे, उनके हाथ में AK-47 होगी। मैं उनको पूछता था कि वो एक भी आदमी है और उसके पास में अगर AK-47 है तो तुम्हारी कुदल फावड़ा क्या करेगी? 100 लोग क्या करेंगे? तुम कहते हो टेम्पो में बैठ कर आएगा, उसके हाथ में AK-47 होगा, धड़धड़ से उड़ाएगा और तुम हाथ में एक कुदल पावड़े लेकर घूम रहे हो इधर के उधर। उस मानसिकता में अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म का है ऐसा अगर मिलता है और वो नियत्था मिलता है
तो फिर उसको पीट डालना है, और पीटते पीटते कुछ लोग उसमें मारे भी गए हैं, हम सब जानते हैं। तो ये जो द्वेष का माहौल बचपन से हमारे दिमाग में जो डाला जाएगा, वो भी ऐसे समय में, क्योंकि द्वेष की अवस्था में भी आप हाईली सजेस्टिबल होते हो, और दूसरों को मारकर ही मुझे अगर सुरक्षितता प्राप्त हो सकती है, ये हमारे दिमाग में बैठ जाए, तो हम दूसरों को मारना भी शुरू करते हैं। तो ये डर के कारण बड़े पैमाने पर इस ढंग से जो कृत्य होते हैं वो हो सकते हैं। ये साइकोलॉजिकल फेनोमेना हमने समझ लेना चाहिए।